काबुल के अंदर खतरे में राष्ट्रपति गनी की जान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रपति गनी को बचाने के लिए अमेरिका ने संभाला मोर्चा। अशरफ गनी के रेस्क्यू के लिए पहुंचा अमेरिकी हेलीकॉप्टर। अफगान राष्ट्रपति के घर पहुंचा अमेरिकी हेलीकॉप्टर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विजुअल दिखाएं बगल में। अशरफ गनी एक अमेरिकन टेक्नोक्रेट के नाम से मशहूर, अशरफ गनी एक अमेरिकन टेक्नोक्रेट के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनकी जो जिंदगी है वो खतरे में है। बावजूद इसके कि उनके कई सारे लोगों ने कतर में तालिबान के साथ निरंतर बातचीत की है, बावजूद इसके कि उन्होंने तालिबान को ऑफर किया कि हम आपको सरकार में हिस्सा देंगे, लेकिन अशरफ गनी उस शासन के टीले पर मौजूद हैं जहां पर पूरा का पूरा पहाड़ तालिबान के कब्जे में आ चुका है और ये सिर्फ ऊपर एक छतरी लेकर बैठे हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक तरफ अशरफ गनी का जो एड्रेस है ये लेटेस्ट एड्रेस हुआ है और दूसरी तरफ वो चॉपर। मैं चाहूंगा दोनों विजुअल दिखाइए बगल में। ये जो अमेरिकन चॉपर, ये जो आप अमेरिकन चॉपर देख रहे हैं, राइट वाला जो चॉपर है वो अमेरिका में एम्बेसी को इवैक्यूएट कराने के लिए आया है, लेकिन लेफ्ट वाला जो चॉपर आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है अमेरिका का ये चॉपर अशरफ गनी को इवैक्यूएट कराने के लिए आया है। अशरफ गनी की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के वो राष्ट्रपति जिन्हें अमेरिकन टेक्नोक्रेट के तौर पर कहा जाता है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, अपनी स्क्रीन पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 3 घंटे नॉन स्टॉप हम अफगानिस्तान आपको लेकर जाएंगे, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, वहां के ताजा हालात आपको बताएंगे। लेकिन अभी के जो हालात हैं आपके सामने हैं और ये चिंताजनक तस्वीरें और सबसे बड़ी खबर, अशरफ गनी की जान को खतरा है, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। जरा ध्यान से देखें, इतना ही नहीं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक सीधे तौर पर अमेरिका आ गया है अशरफ गनी के रेस्क्यू के लिए कि काबुल कभी भी, काबुल कैन फॉल एनी टाइम। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। काबुल में मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इस वक्त काबुल के अंदर मास एक्सोडस की उम्मीद की जा रही है, आशंका जताई जा रही है। काबुल में एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। काबुल में इकलौता पासपोर्ट दफ्तर है, वहां पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। काबुल की अगर बात की जाए तो काबुल के हालात यह है कि जिस पासपोर्ट को बनने में 3 दिन का वक्त लगता था, अब 3 महीने लग रहे हैं। पासपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो $80 से बढ़ाकर $500 कर दिए गए हैं। तालिबान का कब्जा सारे इलाकों में होता जा रहा है। सिर्फ 6 प्रोविंशियल कैपिटल अभी इस वक्त अफगानिस्तान सरकार के पास है और वो भी सिर्फ मुंह छूने के लिए। मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वेरी बिग न्यूज कमिंग ऑन। और मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पे क्या आप देखते हैं एक बुलंद आवाज, और जनरल जैनी इस वक्त हमारे साथ है आफ्टर लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच। बहुत एनालिटिकल जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुमित, आप, अगर मैं कहूं कि सुमित इस वक्त डिसबिलीफ में होंगे तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस जिस जगह ये तालिबान को देख रहे हैं, अगर आप सुमित को ट्विटर हैंडल देखें, सुमित का इंस्टाग्राम देखें, उनके फेसबुक पेज को देखें, हर वो जगह सुमित होकर आए हैं जहां पर अब सिर्फ तालिबान दिखाई दे रहा है। कसवर भाई इस वक्त मेरे साथ हैं, बड़ी जोखिम, बड़ी मुश्किल में, जान को जोखिम में डालने के बाद ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये वहां पर न्यूट्रल बोलना बड़ा खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी कसवर भाई क्या है आपके पास इस्लामाबाद से, मेरे सहयोगी? ईशान भी, सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक, एक दिन देर से सही सबसे पहले, लेकिन आपको भी मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिस तरह आपने ये एक नक्शा खींचा है वो वाकई ऐसा है। अशरफ गनी की जान को खतरा है और इस वक्त अशरफ गनी के साथ जो अफगानिस्तान फोर्सेस के बड़े टॉप ऑफ द कमांडर्स हैं वो उनका साथ छोड़ गए हैं और उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी वहां पे तालिबान है, वहां पे काबुल के तमाम एंट्रीज के पॉइंट्स के ऊपर तालिबान है, शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं और इससे ज्यादा ग्राउंड सिचुएशन आपको क्या बताई जा सकती है? भाई, कल हम आप परसों बात कर रहे थे जब मैंने आपसे कहा था कि कल काबुल कैन फॉल एनी टाइम, तब एक आकलन था 20 दिन 90 दिन, लेकिन नहीं,
3 दिन के अंदर हो गया ये काम। एग्जैक्टली ऐसा है, आप देख रहे हैं, आपको पता है कि यही तो हमारी बात होती है कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है। और कल भी हमने खबर ब्रेक की जब सारी दुनिया कह रही थी कि अशरफ गनी रिजाइन करने जा रहे हैं। टीवी9 भारत वॉच ने हमने इसको ब्रेक किया था कि ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, उसने रिजाइन नहीं किया। तो बहरहाल ये क्रेडिबिलिटी होती है, टीवी9 को क्रेडिट लेना चाहिए। ग्राउंड पे ये है कि इस पर प्रैक्टिकली जो है गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तालिबान ऑल ओवर काबुल, और जिसका काबुल के ऊपर कब्जा हो गया है, जिस तरह टीवी9 ने इसको पहले किया, इसको बताया अपने नाजरीन को कि ये 90 दिन नहीं 3 दिन के अंदर फॉल हो रहा है। आज मेरा ख्याल है कि तीसरा दिन है और अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में काबुल हैज ऑलमोस्ट फॉलन और इस वक्त इवैक्यूएशन हो रही है वहां पे। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त डिसबिलीव, जिस तरह सुमित की बात कर रहे थे, इन्होंने जितनी बेहतरीन रिपोर्टिंग हमारे सुमित भाई ने वहां पे अफगानिस्तान में जाके की है, मुश्किल हालात में अप्रिशिएट इनको करना बनता है। और उस वक्त वाकई ऐसा था कि बड़ा दम था इसके अंदर अफगानिस्तान की फोर्सेज में, लेकिन ये कोलैप्स कर गए अशरफ गनी की पर्सनैलिटी की वजह से, उनके ग्राउंड को देखते हुए, उनसे हट के किए हुए फैसलों की वजह से। और हम यही देख रहे हैं कि इस वक्त फॉल है। और आप जो बता रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं अपने सभी मेहमानों के पास आ रहा हूं। सुमित, ये जो चॉपर हमारा दिखाई दे रहा है, जो हम चॉपर देख रहे हैं, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये चॉपर भारत ने भी उनसे खरीदा है और आपने इसके ऊपर पहली रिपोर्ट की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है उनका, और क्या कैन दिस बी द वन? मैं सवाल पूछ रहा हूं अशरफ गनी को इवैक्यूएट कराने के लिए। देखिए ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, ये अशरफ गनी को इवैक्यूएट कराने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके इवैक्यूएशन के भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी और इसके अलावा जो अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अमेरिकी नागरिक कहीं फंसे हुए हैं, या फिर उनके जो लोग जो उनके साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, उन लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। बगराम एयरबेस से लगातार ये उड़ रहे हैं और अभी भी एम्बेसी के कई दस्तावेज, कई इक्विपमेंट, कई लोगों को लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचना, ये काम इवैक्यूएशन का किया जा रहा है। मुझे बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर सारा इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है अमेरिका का, वो लगभग पूरा हो जाएगा। कल देर रात ये वहां पहुंचे थे और तब से अब तक लगातार ये इवैक्यूएशन या फिर ये सॉर्टीज जो हैं वो काबुल और काबुल के आसपास के इलाकों में चल रही हैं। और अमेरिका जो है इस कोशिश में है कि 24 घंटे तक निशांत कोई भी ऐसा हादसा या कोई ऐसी चीज ना हो। उन्होंने तालिबान से भी इस बात की बात कर रखी है कि 24 से 48 घंटे इनको चाहिए सारी चीजों को ले जाने के बाद, और उसके बाद अफगान गवर्नमेंट और तालिबान आपस में जो करना है ऑन ग्राउंड वो करेंगे। लेकिन 24 घंटे तक अमेरिकी एम्बेसी है वो सभी चीजों को इवैक्यूएट वहां से कर लेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।